हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। 2020 जा रहा है, 2021 आ रहा है। दोस्तों, अच्छा कीजिए, बहुत अच्छा कीजिए और अच्छा सोचिए और अपनी तरफ से सबके साथ अच्छा करने की बहुत कोशिश करें, क्योंकि कोशिश करना एक तो अच्छी बात है। दूसरी बात, अपने जब हम ना सोचकर दूसरों के लिए करते हैं तो अपने लिए उसके रिजल्ट्स खुद ही आने लगते हैं। चलिए, रेलवे एनटीपीसी का एक और सीरीज़ का पार्ट आपके लिए तैयार है, तो हम लोग अभी शुरू करते हैं। आज का वीडियो कंप्लीट वॉच करें, क्यूसल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। आप मुझे थैंक्स बोलना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और प्यारे प्यारे से कमेंट्स ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी। भारत में डाक यानी पोस्टल तो डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी। तो 1972 में भारत में शुरू हुई थी डाक सूचकांक प्रणाली 1972 में। अच्छा, अगर ये पूछ लिया जाए कि मेघालय में कौन सी चीज़ मेघालय की फेमस है, तो बैम्बू यानी बांस का मतलब पैदावार ज़्यादा होती है वहाँ। और अगर विजयनगर की कैपिटल पूछ ली जाए तो क्या बताएंगे आप लोग। विजयनगर हरिहर बुक्का ने इसकी स्थापना की थी, तो हम्पी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में माफ़ कीजिए, करंट अफेयर की आदत जाती ही नहीं है। ओके, जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली का पहला अखबार कब प्रसारित हुआ। तो दिल्ली का पहला अखबार प्रसारित हुआ था कब हुआ था। 1836 में, 1836 में दिल्ली का पहला अखबार निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा बोलने वाले भारतीयों की संख्या कितने प्रतिशत है। तो 40%। भारत के 40% भारतीय हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये आप बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में सम्मिलित है। यह फतेहपुर सीकरी किस राज्य का हिस्सा है। तो यह फतेहपुर सीकरी कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश में, यूपी में है फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये मैंने आपको बता दिया। जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य कोणार्क मंदिर के निर्माता कौन है। तो नरसिंह देव द्वितीय। कौन है। नरसिंह देव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर की क्रांति किसको कहा जाता है। तो रूसी क्रांति, रशियन रेवोल्यूशन को। देखिए, ये रेलवे में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन हैं, आपको 40 से 50 क्वेश्चन करने के लिए 1500 से 1700 प्रश्न करने होंगे। अगर आपने 1500 से 1700 कम से कम जीके के प्रश्न पढ़े हैं, यानी क्वेश्चंस आंसर्स किए हैं, तब जाके आप 1700 में से 40 से 50 क्वेश्चंस हल कर पाएंगे। पहले ही बता रही हूँ, ऐसा कोई मैजिक नहीं है मेरे पास जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊँ। वो आने की संभावना तो होगी पूरी, और जो कि पूछे गए क्वेश्चन है वही बता रही हूँ मैं, और जो प्रसिद्ध हैं वही बता रही हूँ। लेकिन बात ये भी है कि आप 1500 से 1700 क्वेश्चन करेंगे जब जाके 40 से 50 कर पाएंगे, तो बिल्कुल भी आप भूलना नहीं है। ठीक है, 8948 मेगाबाइट क्या हो गया जी। कैलिब्रेट गेम जस्ट मिनट। पॉज रिकॉर्डिंग बटन। क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है। तो असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है। तो ओणम है केरला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो जी हाँ, पोंगल है तमिलनाडु का। याद रखिएगा, पोंगल को लोग केरला का समझते हैं, जबकि है किसका। तमिलनाडु का। पोंगल तमिलनाडु, केरला का कौन सा है। ओणम, और तमिलनाडु का हो गया पोंगल। हाँ, असम का बिहू, ये प्रसिद्ध उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी।
होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक और कौन? एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, याद रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन है बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लोगों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली, एक मिनट दोबारा सुन लीजिए। जैनियों और बौद्ध धर्म के लोगों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली या प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? बौद्ध और जैन धर्म के लोगों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? जो दोनों का है, जैनी लोगों का भी है, जैन लोगों का, और बौद्ध धर्म के लोगों का भी है। तो इन दोनों का ही एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, वो कौन सा है? तो कौशाम्बी। कौन सा है? कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश में है ये कौशाम्बी, ठीक है। ओके, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने किस राज्य की राजकुमारी से विवाह किया था? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आंसर है वैसे लिच्छवी। तो क्वेश्चन आ सकता है लिच्छवी की राजकुमारी से गुप्त वंश के किस शासक ने विवाह किया था? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट, दोनों तरीके से आ सकता है, चंद्रगुप्त फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून। देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है देहरादून? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? अकबर और महाराणा प्रताप दोनों के बीच एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है हल्दी घाटी का युद्ध। किसका? हल्दी घाटी का युद्ध। किस नाम से जाना जाता है? हल्दी घाटी का युद्ध। क्वेश्चन है वीरभूमि किससे संबंधित है? वीरभूमि तो राजीव गांधी से। राजीव गांधी ये कौन थे? इनका नाम सबने जाना है, इनके बारे में सब जानते हैं, है ना। तो इन्हीं से संबंधित है वीरभूमि, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत में कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है? कौन किसको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात माना गया है? तो क्या नाम है इनका? इनका नाम है सुब्बा लक्ष्मी। क्या नाम है? सुब्बा लक्ष्मी। ये जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात हैं, ठीक है, सुब्बा लक्ष्मी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा आर्ट, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला यानी थेवा आर्ट किस से संबंधित है? यह किस शहर की प्रसिद्ध कला है? तो प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से संबंधित है ये, यहाँ की फेमस है। कौन सी मीनाकारी आर्ट है ये? कौन सी? थेवा। याद रखना है आपको, ठीक है, बिल्कुल भूलना नहीं है, एकदम से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली की प्रसिद्ध वेधशाला कौन सी है? दिल्ली की प्रसिद्ध वेधशाला कौन सी है? तो ये है जंतर मंतर। कौन सी? जंतर मंतर। देखिए सभी आंदोलन कहाँ होते हैं? ज़्यादातर जो भी होते हैं प्रोटेस्ट या आंदोलन, क्या जो भी आंदोलन वगैरह होते हैं दिल्ली में कहाँ होते हैं? जंतर मंतर। तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है शून्यवाद के प्रतिवादक कौन थे? शून्यवाद के प्रतिवादक कौन है? तो ये है नागार्जुन। नागार्जुन शून्यवाद के प्रतिवादक कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुपति मंदिर कहाँ स्थित है? पशुपति मंदिर कहाँ स्थित है? तो काठमांडू नेपाल में। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू और यहीं पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? अमृतसर में स्थित
या अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर यानी स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो अर्जुन देव साहब, किसने? गुरु अर्जुन देव या अर्जुन देव साहब ने ये बनवाया था। क्या अर्जुन देव ने बनवाया था? क्या? गोल्डन टेम्पल। ये अमृतसर में है और बहुत फेमस है, अमृतसर स्थित है ये। ठीक, याद रखना, पंजाब में है अमृतसर। क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अधिकांश निवासी ईसाई हैं? ईसाई यानी क्रिश्चियन। ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अधिकांश निवासी ईसाई हैं? तो मणिपुर। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर के अधिकांश रहने वाले यानी निवासी लोग जो हैं वो क्रिश्चियन यानी ईसाई हैं। याद रखना है आपको, ठीक है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? क्या कि जब मध्य रात्रि के टकोर पर संसार सोता रहेगा तब भारत अपने जीवन एवं स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। मध्य रात्रि के टकोर पर जब भारत सो रहा होगा तब भारत अपने जीवन एवं स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। ये बात किसने कही है? तो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं ने ये वाक्य कहा है। ठीक है, ये बिल्कुल भूलिएगा मत। क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा या शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। कहाँ? सासाराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध या बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, तो भगवान बुद्ध कहिए गौतम बुद्ध, किस वंश से संबंधित थे? तो शाक्य वंश। किस वंश के थे? तो शाक्य वंश। किस वंश के थे? शाक्य वंश। ठीक है, भूलना नहीं है। क्वेश्चन है, बौद्ध धर्मावलंबियों, ठीक है, अब सही हो गया। बौद्ध धर्म के मानने वालों का पूजा स्थल कौन सा कहलाता है? तो विहार। धर्मावलंबी या धर्म के मानने वाले, तो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों का पूजा स्थल कौन सा चर्चित है? विहार। कौन सा क्या कहलाता है? विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पानी के प्रदूषण के कारण नहीं होता है? तो देखिए, टाइफाइड है वो भी होता है, हैज़ा है वो भी होता है ना, जिसको लोग डायरिया कॉलरा वॉलरा कह देते हैं, हैज़ा है ना, वो होता है। और पीलिया जॉन्डिस वो भी पानी के प्रदूषण की वजह से होता है। तो एक ऑप्शन मिला मुझे हेपेटाइटिस, और हेपेटाइटिस जो है ये एक वायरल डिजीज़ है, वायरस से होती है, ये पानी के प्रदूषण के कारण नहीं होती। ठीक है, पानी के प्रदूषण से नहीं होती, बाकी ये बीमारियां पानी के प्रदूषण से होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? ठीक है, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? तो हिंदुस्तानी गायकी यानी कि एक इंडियन सिंगर हैं ये पंडित भीमसेन जोशी, और ये बहुत फेमस है, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के मंदिर या दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू में। और माउंट आबू कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। तो माउंट आबू राजस्थान में, दिलवाड़ा मंदिर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक सड़क योजना, ग्रांड ट्रंक की सड़क योजना यानी जीटी रोड की जो प्लानिंग थी वो किसने की? तो शेरशाह सूरी ने। किसने की है? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? पंजाब केसरी के नाम से किस क्रांतिकारी को जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को जाना जाता है पंजाब केसरी के नाम से। ठीक है, क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए सबसे
अच्छी मिट्टी, ये सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो दोमट मिट्टी। दोमट जो मैंने आपको बताया था, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, भारत की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो धान की जो खेती है चावल की, उसके लिए सबसे उपयुक्त सबसे अच्छी मिट्टी है दोमट मिट्टी। दोमट है ना मिट्टी। दोमट क्यों कहते हैं? इसमें दो तरह के कण शामिल होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के मध्य यानी बीच में से होकर बहती है? तो नर्मदा। कौन सी? नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लगभग डाकघरों की संख्या कितनी है? तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख, यानी 1.5 लाख का मतलब यानी 1.5 लाख, लगभग 1.5 लाख डाकघरों की संख्या है, ठीक है। भूलेंगे तो नहीं ना? बिल्कुल पक्का, मुझे उम्मीद है नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? तो सितार। सितार के जो सितार वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र कौन सा है? सितार। इसी के आविष्कारक है अमीर खुसरो, और ये पहले हिंदी के शायर भी हैं, फारसी में भी इनकी शायरी बहुत मौजूद है, और ये निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार में रहते थे। हिंदी के पहले कवि भी कहे जाते हैं ये, है ना, अमीर खुसरो, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की जामिया मस्जिद को किस मुग़ल शासक ने निर्माण करवाया था? या दिल्ली की जामिया मस्जिद किस मुग़ल शासक के द्वारा निर्माण करवाई गई थी? यानी किस मुग़ल शासक ने निर्माण करवाई थी या बनवाई थी? तो दिल्ली की जामिया मस्जिद शाहजहाँ ने निर्माण करवाया था, यानी बनवाई थी दिल्ली की जामिया मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ कहाँ है? आनंद मठ तो ये है इलाहाबाद में, इलाहाबाद में है आनंद मठ, याद रखिएगा आप, ठीक है, बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा को दो बार पार करने वाली नदी कौन सी है? कर्क रेखा को 2 बार, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होती है? मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, 2 बार टच करके पार करती है, ठीक है, माही नदी, माही रिवर। क्वेश्चन है, आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के संस्थापक कौन थे? यानी कि आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस किसने स्थापित की थी, किसने बनाई थी मतलब? तो अल्लाह बख्श ने ये बनाई थी आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ठीक है, बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन या उद्वारक की संज्ञा किसको दी जाती है? तो लॉर्ड लिटन, यानी इन्होंने जो स्वशासन की प्रणाली डाली थी, स्थानीय स्वशासन, कौन सी? स्थानीय स्वशासन प्रणाली में, जो स्थानीय स्वशासन है उसकी प्रणाली में इन्होंने सहायता की थी, और इनको उद्वारक की भी संज्ञा दी जाती है। कौन है ये? वायसराय लॉर्ड लिटन। कौन है? लॉर्ड लिटन, ये वायसराय थे भारत में, ठीक है, याद रखना है आपको। एक और क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट क्या है? माउंट एवरेस्ट चोटी है, क्या है? माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो नेपाल में। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में, ठीक है। क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? तो जैन धर्म का अनुयायी बन गया था अपने अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और धर्मावलंबी कौन होते हैं? मानने वाले धर्म के, ठीक है। तो अनुयायी एक धर्मावलंबी जो है वो धर्मावलंबी जो है बहुत सारे लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो बाबर फर्स्ट मुगल एम्परर था, ठीक है, जो दिल्ली में
मतलब इंडिया के, भारत में कहेंगे, दिल्ली नहीं, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो बाबर। तो मुगल शासन किया जब भारत पर मुगल शासकों ने, तो उसका जो पहला मुगल शासक का नाम आता है, पहले मुगल शासक का, तो वो कौन है? बाबर। ठीक है, ये इंडिया का पहला मुगल शासक था बाबर। उसके बाद आता है हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगज़ेब, और बात ख़त्म हो जाती है आकर बहादुर शाह जफ़र सेकंड पर। ठीक है, 1857 में, आपको तो पता ही है। ओके, ये बात हो गई, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद, औरंगाबाद महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस किस हॉकी खिलाड़ी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद। ये हॉकी के जनक कहिए, या इन्होंने ये भी कह सकते हैं कि बाहर हॉकी के जनक के साथ साथ भारत को बहुत सारे वर्ल्ड कप जितवाए, और भारत के बहुत प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी हैं मेजर ध्यानचंद, और इन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। किसके? मेजर ध्यानचंद। ठीक है, बिल्कुल भूलना तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ ये मैं, किस राज्य की राजकीय भाषा इंग्लिश है यानी ऑफिशियल? किस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज? भारत की किस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है? भारत के किस एकमात्र राज्य की भाषा, कौन सी राज्य की राजकीय भाषा, राज्य की राजकीय भाषा इंग्लिश है? तो नागालैंड। नागालैंड भारत का एक ऐसा स्टेट है जिसकी राजकीय भाषा इंग्लिश है। ठीक है, भूलेंगे तो नहीं ना पक्का। एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। नेशनल डे फॉर टेक्नोलॉजी या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को हर साल। कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ बताइएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको ऐसा वीडियो यानी पार्ट चाहिए, नेक्स्ट पार्ट्स चाहिए एनटीपीसी एंड रेलवे के लिए, या मैं कल से करंट अफेयर पढ़ाना शुरू कर दूं। प्लीज़ मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा, वरना मैं कल करंट अफेयर ही पढ़ाऊंगी अगर आपने नहीं बताया। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक शेयर करें, खुश रहें, बी हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।